भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस विद्युत से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की संख्या मात्र 3 है, जो 5 नंबर का आता है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम लिखें और इसका सत्यापन करें। ओम का नियम लिखें और इसका सत्यापन करें। ओम का नियम, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I का समानुपाती होता है। ओम का नियम सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I का समानुपाती होता है, इसलिए लिखा गया है भी समानुपाती I, जहाँ भी विभवांतर और I धारा है। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक R का प्रयोग किया गया है, V बराबर I/R। अब R बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा V बटा I। इसका चित्र नीचे दिया गया है। अब इसका हम लोग सत्यापन करते हैं। सत्यापन, सर्वप्रथम परिपथ में एक बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध, जिसका बैटरी से धारा के मान को बदल सकते हैं, और एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी पर डॉट लगाते हैं अर्थात स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रवाहित धारा को एमीटर एवं विभवांतर V को वोल्टमीटर पर पढ़ लिया जाता है, अर्थात उसका विभवांतर कितना है और धारा कितना है। जब पढ़ लिया जाता है तो V बटा I का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल कर प्रयोग को दोहराते हैं, और प्रत्येक स्थिति में जब धारा के मान को बदल कर प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में V बटा I का मान ज्ञात करते हैं, तो हम पाते हैं कि V बटा I एक नियतांक को संकेत में अभी ऊपर में बताए थे R से, अर्थात R बराबर V बटा I, जो हमेशा समान आता है, समान अनुपात में आता है। इसे ओम का नियम का सत्यापन की जांच हो जाती है। एक और प्रयोग है। प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक्स अक्ष पर विभवांतर भी और वाई अक्ष पर धारा I लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी भी ओम के नियम की जांच हो जाती है, जिसका चित्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं। श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं एवं समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, ध्यान देना है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर से तथा दूसरे के दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर से तथा दूसरे के दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इनके बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है तथा इसे धारा
आई प्रवाहित होती है। तो कुल विभवांतर 3 है, तो कुल विभवांतर में तीनों को जोड़ देंगे। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जो समीकरण फर्स्ट है। अब ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR, तो प्रतिरोध 3 है और V भी यानी विभवांतर भी 3 है। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। V1 V2 V3 यहाँ संकेत नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको लिख देना है। अब समीकरण फर्स्ट में V1 V2 और V3 का मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मान रखते हैं तो V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3। V जैसे कि तैसे I कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यह समीकरण सेकेंड है। यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर केवल V और धारा I हो, यदि सिरों A और B के बीच केवल विभवांतर V अगर है और धारा प्रतिरोध केवल R है और धारा I है, तो ओम के नियम से V बराबर IR, जो समीकरण थर्ड है। समीकरण सेकेंड, तो समीकरण सेकेंड आया था V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समीकरण सेकेंड और थर्ड से बायां पक्ष अगर बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर है। तो समीकरण सेकेंड में दायां पक्ष है IR, तो IR लिखा गया है। और समीकरण सेकेंड का दाहिना पक्ष था I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो लिखा गया है I और I कट जाएगा तो R बराबर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम संयोजन को समझाएं। समांतर क्रम संयोजन को समझाएं तथा समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। समांतर क्रम संयोजन को समझाएं तथा समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करें। उत्तर, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है। फिर से ध्यान देंगे, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। माना कि परिपथ में 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होती है। तो मुख्य परिपथ में कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, अर्थात कुल धारा को जोड़ दिया जाता है। तो इसे हम चित्र से भी समझ सकते हैं कि चित्र में एक तार जाता है जो 3 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तार जाता है जो 3 भागों में विभाजित हो जाता है और तीनों आगे जाकर के मिल जाता है, अर्थात तीनों को जोड़ देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर V बटा R3। यहाँ ध्यान देना है, I1, I2 और I3 नहीं लिखा गया है, पर आपको I1, I2 और I3 लिखना है। I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3।
समीकरण फर्स्ट में I1, I2 और I3 का मान रखने पर, इससे पहले भी हम लोग श्रेणी क्रम में पढ़े थे तो समीकरण फर्स्ट में मान रखे थे, इसमें भी समीकरण फर्स्ट में मान रखते हैं। तो I यानी समीकरण फर्स्ट है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 का मान था V/R1, I2 का मान था V/R2 और I3 का मान था V/R3। तीनों को जब जोड़ दिया जाता है तो V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो समीकरण सेकेंड है। यदि A और B सिरों के बीच विभवांतर V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो, समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से I बराबर V/R, जो समीकरण थर्ड बनता है। यदि A और B सिरों के बीच विभवांतर V एवं संतुलित प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से I बराबर V/R, समीकरण थर्ड। थोड़ा सा और ध्यान देना है समीकरण सेकेंड और थर्ड से, समीकरण सेकेंड और थर्ड से V/R यानी बायां पक्ष बराबर है। समीकरण सेकेंड में बायां पक्ष I और समीकरण थर्ड में भी है बायां पक्ष I। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाईं पक्ष भी बराबर होती हैं। समीकरण थर्ड में दाईं पक्ष है V/R और समीकरण सेकेंड में है दायां पक्ष V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V और V कट जाएगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अर्थात 1/RP बराबर सूत्र हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में 4 या 5 अंक का आता है और इसमें से गारंटी एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो एक कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।